वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इन्वायरमेंटल साइंस की, पर्यावरण विज्ञान की। और पर्यावरण विज्ञान में जो अब तक हमने टॉपिक क्लियर कर लिए हैं वो है प्रदूषण। प्रदूषण चाहे जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, मृदा प्रदूषण हो, नाभिकीय प्रदूषण हो, इन सबको हमने डिस्कस कर लिया है। और आज हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है प्रदूषण और उनसे होने वाले रोग। ठीक है, यानी जो प्रदूषण है उनसे कौन कौन से रोग होते हैं उनके आज हम चर्चा करेंगे। देखो भाई, देखिए, स्वचालित वाहनों में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में लेड का इस्तेमाल किया जाता है। एंटी नॉकिंग, जैसे इंजन जब चलता है तो उसको मतलब इंजन को चलने के लिए जो ऊर्जा है वो ईंधन के जलने से मिलती है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि ईंधन जलने की बजाय ईंधन में विस्फोट हो जाता है, जिससे जो ऊर्जा है वो इंजन को ना मिलकर आवाज़ के रूप में बाहर आती है। इसी को कहा जाता है नॉकिंग। तो इंजन में नॉकिंग को रोकने के लिए क्या करते हैं, लेड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। हाँ, अब लीड जब ये मिक्स हो रहा है पेट्रोल में इंजन के अंदर तो ऑब्वियस बात है बाहर भी निकलेगा धुएं के रूप में। तो वही है, धुएं के साथ विमुक्त ये लेड सबसे विषाक्त धातु प्रदूषक होते हैं। लेड के कारण तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, पाचन तंत्र इत्यादि प्रभावित होते हैं। कैडमियम श्वसन विष की तरह कार्य करता है। यह रक्तदाब बढ़ाकर हृदय संबंधी बहुत से रोगों के मूल कारण को जन्म देता है। अगला फैक्ट, पेयजल में कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग हो जाता है। ध्यान रखना किसकी अधिकता से कौन सा रोग होता है, ये बात पेपर में सीधे सीधे पूछता है। इस रोग में हड्डियों व जोड़ों में तीव्र दर्द होता है। और दूसरी ओर पारा, अगर आप इसका सेवन कर लेते हैं या पारा युक्त जल का सेवन कर लेते हैं तो मिनामाटा रोग हो जाता है ना। ध्यान रखना, ये जापान की एक जगह है मिनामाटा। वहाँ की मछलियों में पारे की अशुद्धता हो गई थी और जब लोगों ने उन मछलियों को खाया तो उनके शरीर में पारा पहुँच गया और वो जगह थी मिनामाटा। तो उसी से ये बीमारी का नाम पड़ गया मिनामाटा। ध्यान रखना, जापान की एक जगह का नाम है। अगला फैक्ट, अपशिष्ट जल में उपस्थित पारा मिश्रण सूक्ष्म जैविक क्रियाओं द्वारा विषैले पदार्थ मिथाइल पारा में बदल जाता है। इससे बहरापन, आंखों का धुंधलापन, मानसिक असंतुलन, होठ, जीभ, अन्य अंगों में शिथिलता जैसी बीमारियां हो जाती हैं, शून्यता जैसी बीमारियां हो जाती हैं। शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत प्रगलन इकाइयां और पेंट हैं। ध्यान रखना, शीशे की अधिक मात्रा से मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को नुकसान पहुंच सकता है। पेंट के अतिरिक्त वेल्डिंग, रबड़ प्रक्रिया, जिंक तथा कॉपर को गलाने वाली इकाइयां आदि शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत हैं। लिपस्टिक, मोम, तेल प्रति ऑक्सीकारक तथा प्रशामक इत्यादि से युक्त होती हैं। इनमें भी लेड की कुछ मात्रा पाई जाती है जो मनुष्य के बौद्धिक स्तर को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। ब्रोमीनित वनस्पति तेल एक प्रसंस्कृत वनस्पति तेल है जिसे ब्रोमीन से उपचारित किया जाता है। शीतल पेय में इसका उपयोग किया जाता है। मोनोसोडियम ग्लूटामिक एसिड का सोडियम लवण है। इसे चाइनीज फास्ट फूड में स्वाद बढ़ाने वाले कारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऑब्वियस बात है, बहुत नुकसानदायक है और चाइनीज लोग कितना खाते हैं, बहुत ज़्यादा। अगला फैक्ट, एस्बेस्टॉस जहरीला पदार्थ है। इसकी धूल से फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। ध्यान रखना, एस्बेस्टॉस से। शीशा मानव में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ये ध्यान रखना। और पारे की विषाक्तता से पेट संबंधी बीमारी हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में घुलकर कोशिकीय श्वसन की क्रिया को बाधित करती है। यह हृदय को क्षति पहुंचाती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड मानव शरीर में कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं। धूल कणों से श्वास संबंधी रोग होते हैं, जबकि शीशा मानव मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाने वाले प्रदूषकों में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx तथा कार्बन डाइऑक्साइड चारों ही शामिल हैं। इस्पात उत्पादन प्रक्रिया के दौरान सिटरिंग मशीनें
कोक ओवन तथा भट्टियों से सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त होते हैं। एफ्लाटॉक्सिन फफूंदी के द्वारा उत्पन्न होते हैं। एफ्लाटॉक्सिन मुख्यतः एस्परजिलियस फ्लेव्स के द्वारा उत्पन्न होते हैं। एस्परजिलियस फ्लेव्स प्राय मूंगफली, डबल रोटी, डेयरी उत्पादों व संग्रहित बीजों पर उगता है। इसके द्वारा उत्पन्न एफ्लाटॉक्सिन में एक कैंसर जनक पदार्थ होता है जो कैंसर उत्पन्न करता है, यकृत का। एफ्लाटॉक्सिन कम आणविक भार वाले यौगिक हैं। ये अधिक ऊष्मा से खाना पकाने से नष्ट नहीं होते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे इसको बनाओ तो नष्ट हो जाएगा, तो भी बना रहेगा और आपकी बॉडी में जाकर के यकृत के कैंसर का कारण बनेगा। रासायनिक, जैविक तथा फोटोलिटिक प्रक्रियाओं द्वारा पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति प्रतिरोधी कार्बनिक यौगिकों को पॉप्स अर्थात चिरस्थायी कार्बनिक प्रदूषक कहते हैं। इनका सबसे बड़ा दुर्गुण यह होता है कि ये काफ़ी समय तक हमारे वायुमंडल में मौजूद रहते हैं। हवा, पानी, भूमि, भोजन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने वाले यौगिक हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है। एस्बेस्टॉस फाइबर से घिरे वातावरण में ज़्यादा देर तक रहने से एस्बेस्टोसिस नामक रोग हो जाता है। इससे फेफड़े संबंधी बीमारियां होती हैं, ठीक है, और मीसोथेलियोमा नामक कैंसर भी उत्पन्न हो जाता है। एस्बेस्टॉस, डीडीटी और प्लास्टिक ऐसे प्रदूषक कारक हैं जो जैविक रूप से अपघटित नहीं होते, जबकि मल जैविक रूप से अपघटित होता है। ठीक है, आगे देखिए। इंसिनरेशन एक अपशिष्ट उपचार प्रक्रिया है जिसके तहत अपशिष्ट पदार्थों के दहन के माध्यम से उनमें कार्बनिक तत्वों को नष्ट किया जाता है। इस प्रक्रिया हेतु इंसिनरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट पॉइंट, ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा वायु जनित अकार्बनिक कणों जैसे फ्लाई हैश, कालिक आदि का उत्सर्जन होता है। फ्लाई ऐश क्या होती है इसको हम पिछली क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो जा करके देख लीजिए। तो ये आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ जिसमें हमने देखा कि प्रदूषण तथा उनसे होने वाले रोगों के बारे में। साथियों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे पीसीएस, बीईओ या आरओ के लिए, तो दिए गए नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे पेड ग्रुप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं जो कि वर्तमान में इन तीनों परीक्षाओं के लिए चल रहे हैं। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।